हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है भी आपका भाटी कॉन्सेप्ट पर। मैं रिंकू भाटी रीजनिंग की क्लास के साथ। रीजनिंग में भी आपका चल रहा है डाइस, जिसमें हमारी अभी एक क्लास हुई है। और मैंने बताया था डाइस के बारे में कि भाई कोई भी जो पासा होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। और इस 3 प्रकार से हमारे 5 तरह के प्रश्न बनते हैं, जिसमें हमने 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन को पढ़ लिया था। 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन को हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। इसके आगे देखते हैं भाई और क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने बताया था कि 3 प्रकार का पासा होता है, जिसमें 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। 1 सरफेस और 2 सरफेस को हम पढ़ चुके हैं। पहले 1 सरफेस कॉमन का 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और 2 सरफेस का, उसके बाद आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई, मैंने पासे की कुछ आकृति बनाई है। आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, एक तो आपका भाई ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन लिखते हैं, आप इसे हल करेंगे। एक ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक आपका ये क्वेश्चन है, आप इन्हें हल करेंगे। चलो भाई, इन क्वेश्चनों को आप करो। देखते हैं जो हमने पढ़ा है। देखो भाई, जब हमने इन 2 आकृतियों को देखा और इन सब पे एक निर्देश लिखा हुआ है। निर्देश है कि 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए हैं। इस तरह से इस पर भी 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए हैं। एक निर्देश दिया हुआ है इसी तरह से। अब देखते हैं आप। देखो भाई, जब हमने इन दोनों आकृतियों को देखा तो हमने देखा कि भाई 2, 3, 5 और 1, 4, 2। जब हमने देखा कि इसमें एक सतह कॉमन है 2 वाली। अगर एक सतह कॉमन है, 2 वाली सतह कॉमन है, एक ही सतह कॉमन है, तो ये 1 सरफेस का है, एक सतह समान का है। और मैंने आपको बताया था कि जब एक सतह कॉमन होती है तो हम क्या काम करते हैं, उस कॉमन से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन है तो हमने 2 से चलना स्टार्ट किया। जब हमने इसे यहाँ पे हल करा तो यहाँ पे मेरे भाई 2 हो गया, उसके बाद फिर 5 हो गया, 5 के बाद 3 हो गया। जब इसमें 2 से स्टार्ट करा तो 2 हो गया, फिर 4 हो गया और 1 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि 1 सरफेस कॉमन जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि भाई जो ये वाली सतह होती हैं ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, क्योंकि हमसे विपरीत ही पूछे जाते हैं। तो 5 का विपरीत 4, 3 का 1, 1 का 3, 4 का 5, ये तो आप जानते हैं। 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए हैं तो 2 कॉमन है, तो कॉमन का विपरीत मैंने बताया था आपको कि हिडन होता है।
और कॉमन का विपरीत हिडन होता है, तो दो का विपरीत ऐसा कौन सा अंक है 1 से लेकर 6 तक जो इनमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आपने देखा भाई 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, लेकिन 6 नहीं है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। इस तरह से हम करते हैं भाई अपना वन सरफेस कॉमन को। मैंने आपको पढ़ाया है, आप कर लेंगे। ठीक है, ये था वन सरफेस कॉमन से इस तरह से करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं भाई, इसके बाद आगे देखते हैं। देखो भाई, जब हमने इन दोनों आकृतियों को देखा तो भाई इसमें हमने जब देखा तो इसमें हमें एक सतह कॉमन दिखाई दे रही है, वो 4 वाली। तो ये भी वन सरफेस है, वन सरफेस कॉमन है, यानी 4 वाली सरफेस जो है, जो 4 वाली सतह है वही समान है, बाकी कोई समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो कॉमन है उस कॉमन से घड़ी की दिशा में चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हमने यहाँ से करा 4 से करा तो 4 हो गया, 4 के बाद फिर क्या हुआ भाई 6 हो गया, और 6 के बाद फिर क्या आएगा 1 हो गया। जब इसमें 4 से चलना शुरू किया तो 4 हो गया, उसके बाद 3 और फिर 2। आप जानते हैं ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई, अब 4 का विपरीत क्या होगा, 4 कॉमन है तो कॉमन का विपरीत हिडन होता है। जो आपने देखा कि भाई 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 भी है। तो 5 जो नहीं है वही 4 का विपरीत होगा। इस तरह से हम वन सरफेस कॉमन जो एक सतह समान वाला पासा होता है हम हल करते हैं, आप जानते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। अगर हम इस पासे को देखें तो जो हमने देखा तो भाई 6 6 4 नहीं 3 3, हमने देखा कि भाई इसमें 2 सतह कॉमन हैं। कौन कौन सी, 6 3 6 3। अगर 2 सतह कॉमन है 6 और 3, तो मैंने बताया था कि ये 2 सरफेस कॉमन का है। जो भी हमने पहले जो 2 क्वेश्चन करे हैं, जो भी 2 क्वेश्चन करे थे वो वन सरफेस कॉमन से थे, लेकिन इसमें 2 सरफेस कॉमन है, 2 सतह समान है, तो ये 2 सरफेस का है। आप इस बात को जानते हैं कि ये 2 सरफेस का है। अगर ये 2 सरफेस का है तो मैंने बताया था आपको कि जब 2 सरफेस का सवाल हो या 2 सतह कॉमन हो, 2 सतह समान हो, तो जो बची सतह होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत होगा आपका 5। तो मेरे भाई 4 के विपरीत आपका क्या होगा 5। अगर आपसे कॉमन का भी पूछ लिया जाए, कॉमन एक तो आपका 6 है, एक तो आपका 6 कॉमन है और एक आपका 3 कॉमन है। अगर इन 6 और 3 का भी पूछ लिया जाए तो आप जानते हैं 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, जिसमें 6 और 3, 6 और 3 क्या है, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। आप जानते हैं 6 और 3 इसमें कॉमन है, ये तो 6 और 3 तो भाई कॉमन हो गए। ठीक है, और 4 और 5, 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये अपोजिट हैं 4 और 5। तो बचे क्या 1 और 2, ये हिडन होंगे। अगर 6 का निकालना है हमें, 6 कॉमन था, कॉमन का विपरीत हिडन होता है आप जानते हैं, तो 6 का क्या लिखेंगे, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। इसी तरह से अगर 3 का पूछे, क्योंकि 3 भी कॉमन है, तो कॉमन का जब हम निकालते हैं अगर 3 का पूछता है तो भाई मेरे या तो 1 होगा या तो 2 होगा। इस तरह से 2 सरफेस कॉमन में हम इस तरह से विपरीत निकालते हैं। आप जानते हैं 2 सतह कॉमन होती हैं, जो बचती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। ज़्यादातर यहाँ से इसी का पूछता है कि बताइए जो बची हुई सतह होती है, जो यहाँ पर 4 बच रही है, कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 5 होगा। लेकिन अगर कॉमन का भी पूछ लिया जाए तो इस तरह से निकालते हैं, किसी एक को नहीं बता सकते, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी। इसके आगे चलते हैं भाई, क्या क्या चीज़ें हैं इसके आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन के बाद मैंने बताया था नो सरफेस कॉमन, जो तीसरा टाइप है हमारा वो है मेरे भाई नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस
कॉमन, ठीक है। नो यानी किसी भी सतह का समान ना होना, इसे क्या कहते हैं? किसी भी सतह का समान ना होना, किसी भी सतह का समान ना होना, नो सरफेस कॉमन, किसी भी सतह का समान ना होना। क्या है ये तीसरा टाइप? सबसे पहले तो इसकी एक पहचान लिखेंगे आप। इसकी एक पहचान है जो बहुत ज़रूरी है। पहचान क्या है? वो पहचान ये है कि जो नो सरफेस कॉमन का जो डाइस होता है, इस डाइस पर जो डाइस होता है, उस डाइस की सरफेस पर हम सिर्फ 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिख सकते हैं, जबकि 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन में ऐसा नहीं था। वहाँ पे हम किसी कलर्स के नाम भी लिख सकते थे, कुछ हमने लेटर भी लिखे ABCD, या हम कुछ सिंबल्स वगैरह भी लिख देते हैं, या डॉट डॉट करके कुछ पॉइंट भी लिख देते हैं। वहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन नो सरफेस कॉमन की ये पहचान है, ये खासियत है कि यहाँ पर सिर्फ 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो इसे आप नोट कर लेंगे, इसमें आप नोट कर लेंगे कि इसमें केवल 1 से 6 तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। इस बात को आप नोट करेंगे। पहली बात नो सरफेस में कि जो नो सरफेस कॉमन डाइस होता है उसमें केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। इस बात को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं भाई, आगे क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपने नोट करा। इसके बाद मेरे भाई जो हमारा नो सरफेस कॉमन है, जो हमारा ये नो सरफेस कॉमन है, नो सरफेस जो हमारा कॉमन डाइस है, अगर हम इसकी बात करें तो मेरे भाई ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का नो सरफेस कॉमन डाइस होता है, जिसमें पहला जो है, इसमें इसका पहला भाग है, उसे कहते हैं हम मानक पासा। इस बात को आप समझेंगे। और जो दूसरा है उसे कहते हैं मेरे भाई साधारण पासा। जो मानक पासा है इसे कहते हैं भाई स्टैंडर्डाइज। ये स्टैंडर्डाइज होता है। और जो मानक पासा है इसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं, और जो साधारण पासा होता है उसे नॉन स्टैंडर्डाइज कहते हैं। इस बात को आप समझेंगे। नो सरफेस कॉमन जिसके 2 प्रकार होते हैं, जिसमें एक है मानक पासा, एक है साधारण पासा। मानक पासे को स्टैंडर्डाइज कहते हैं और साधारण पासे को नॉन स्टैंडर्डाइज कहते हैं। इस बात को आप नोट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पहले मानक पासा और फिर पढ़ेंगे साधारण पासा। इनकी क्या पहचान है कि मानक पासे में और साधारण पासे में एक आकृति देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम पहले 2 आकृति या 3 आकृति हमें दी जाती थी, या 4 आकृति 1 सरफेस और 2 सरफेस में। लेकिन इनकी ये पहचान है कि केवल एक आकृति दी जाती है और उसमें विपरीत पूछे जाते हैं और इनकी पहचान पूछी जाती है ज़्यादातर, ठीक है। मानक पासे से और साधारण पासे से एक आकृति देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात को आप समझेंगे। ये आपने नोट करा।
इसके बाद देखते हैं मानक पासा। पहले पढ़ते हैं मानक पासा, उसके बाद पढ़ेंगे साधारण पासा। इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है भाई। देखो भाई, मानक पासा, इसमें इसके दो पार्ट थे। पहला है मानक पासा, मानक पासा, मानक पासा। मैंने पासे की दो आकृति बनाई आपके सामने कुछ इस तरह से। मैंने बताया था कि नो सरफेस कॉमन के जो पार्ट हैं, चाहे वो साधारण पासा है चाहे वो मानक पासा है, इसमें केवल हम 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले नोट करा दिया ये बात, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। मैंने इन पर कुछ अंक लिखे, 3, 2, 1, 4, 5 और 1, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तीसरा लिखा, छः, 4 और 2। इसके बाद चौथा। एक आकृति देकर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। देखो भाई, चौथा, देखो भाई, मानक पासे के मैंने 4 उदाहरण लिए हैं, यानी एक आकृति देकर ही मानक पासे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानक पासे की सबसे बड़ी पहचान, पहली पहचान क्या है? पहली पहचान क्या है? सबसे पहले तो आपको पहचान पहली ये करनी है कि मानक पासे में कभी भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता। पड़ोसी सतह जैसे 3 की पड़ोसी 4, 2 की 1, 1 की 2, 2 की 3, ये सब आपस में पड़ोसी हैं। इन पड़ोसी सतहों का योग कभी भी मानक पासे में 7 नहीं होता। साधारण पासा और मानक पासे में यही कन्फ्यूजन रहता है कि किस में पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है या विपरीत सतहों का 7 होता है। इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे कि जो मानक पासा होता है, हम कैसे पहचान करेंगे कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है, क्योंकि मानक पासा और साधारण पासे में एक आकृति देकर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले सुनो मेरी बात। मानक पासे में पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता। देखो यहाँ पे 7 नहीं हो रहा, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 1 और 3 4। अगर यहाँ 7 नहीं हो रहा तो आप कह सकते हैं कि ये एक मानक पासा है। जो आपने इस आकृति को देखा, 4 और 5 9, 5 और 1 6 और 1 और 4 5, इसमें भी नहीं हो रहा, तो ये भी भाई एक मानक पासा है। कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन 7 नहीं हो सकता। मानक पासे की पहली पहचान ये है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता। ये इनकी पहचान है। जब हमने इसमें देखा तो भाई इसमें भी 7 नहीं हो रहा, 6 4 10 होते हैं, 6 2 8 होते हैं, 2 और 4 6 होते हैं, ठीक है, इसमें भी नहीं हो रहा। जब हमने इसे देखा तो इसमें भी 7 नहीं हो रहा। अब हमसे पहले तो यही पूछा जाता है कि बताइए ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो ये सारे उदाहरण हमारे मानक पासे के हैं, क्योंकि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनसे विपरीत निकालने की बात करें हम, तो विपरीत बहुत आसान है। विपरीत के लिए हमें योग 7 करना होता है। 7 कैसे करना होता है? जैसे इस सरफेस पर 3 लिखा हुआ है, तो आप ये सोचेंगे कि इस 3 में कितना जोड़ा जाए कि योग 7 हो जाए। इस 3 में कितना जोड़ा जाए कि योग 7 हो जाए। तो आपने जब 3 में 4 को जोड़ा तो योग 7 हो गया।
तो 3 का विपरीत हो गया 4। ठीक है। इसी तरह से अगर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 1 में कितना जोड़ा जाए कि योग 7 हो जाए, तो आपने 6 को जोड़ दिया तो 1 का विपरीत 6 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 में कितना जोड़ा जाए कि योग 7 हो जाए, तो आपने 5 को जोड़ दिया तो 5 का विपरीत 2 हो गया, 2 का विपरीत 5 हो गया, 3 का विपरीत 4 हो गया, 1 का विपरीत 6 होगा। इस बात को आप समझेंगे कि मानक पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, लेकिन अपोजिट सतहों की जो अपोजिट सरफेस है यानी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत का तो 7 होता है लेकिन पड़ोसी का नहीं होता। देखो पड़ोसी का तो 7 नहीं था, लेकिन विपरीत जो बैठ रही हैं उन सब का 7 होगा। 4 और 3 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7, यानी यहाँ पर 3 था तो आपको योग 7 करना है। 3 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो आपने 4 को जोड़ दिया तो ये 4 ही इस 3 का विपरीत हो गया। ये है मानक पासा, और मानक पासे की मैंने आपको पहचान बताई है। ठीक है भाई, इसके बाद आगे देखते हैं। और देखो भाई, जब हमने इसे देखा तो ये भी मानक पासा है, तो आपको विपरीत निकालने हैं सबके। तो मेरे भाई 4 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो आपने 3 जोड़ दिया। ठीक है। 1 में कितना जोड़ा जाए कि योग 7 हो जाए, तो आपने 6 को जोड़ दिया। 5 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो आपने 2 को जोड़ दिया। यानी जोड़ने से मतलब ये है कि 4 का विपरीत 3 हो गया। जब आपसे पूछा जाए, एक आकृति दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए 4 का विपरीत क्या होगा, तो पहले तो आप ये देखेंगे कि ये साधारण पासे की आकृति है या मानक पासे की, ये आपको देखनी है। अगर ये मानक पासे की आकृति है तो हम निकालते किस तरह से हैं, आप सीख रहे हैं कि 4 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो 3 को जोड़ दिया। जो 3 है यही 3 इस 4 का विपरीत है। ठीक है। तो 1 में कितना जोड़ा, 6, तो 6 1 का विपरीत हो गया, 5 का 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 4 है, अगर 4 में कितना जोड़ा जाए 7 हो जाए, तो आपने 3 जोड़ दिया। ठीक है भाई, 3 जोड़ दिया आपने। ठीक है। 2 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो आपने 5 को जोड़ दिया। 6 में कितना जोड़े, 1 को जोड़ दिया। यानी योग 7 करना है, बहुत आसान है। योग 7 करना है, वही उसका विपरीत होता है। इससे आप क्या समझ रहे हैं, 5 में क्या जोड़ा जाए कि योग 7 हो जाए, 2 जोड़ दिया। 4 में 3 जोड़ दिया। 6 में 1 जोड़ दिया। इससे आप एक बात समझे, यहाँ पे आप नोट करके लिख लेंगे कि मानक पासे में, यहाँ पर आप नोट करके लिख लेंगे, नोट 1 लिखेंगे। नोट 1 में आप लिखेंगे कि मानक पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता। मेरे भाई इस बात पे आप बहुत ध्यान देंगे कि मानक पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता। देखो कहीं पे भी पड़ोसिन का योग 7 नहीं था। ठीक है। नोट 2 लिख लेंगे। नोट 2 लिखेंगे, मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इस बात को आप समझ गए। देखो पड़ोसी का तो 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत का कैसे, 3 का विपरीत 4 है तो 4 और 3 7, 1 का विपरीत 6 है तो 6 और 1 7, 2 का विपरीत 3 है तो 3, 2 का विपरीत 5 है तो 5 और 2 7। ठीक है भाई। इसी तरह से 4 का 3 है तो दोनों का योग 7 होगा। तो यही बात लिखी है कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग तो 7 होता है, लेकिन पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता।
इसी तरह से आपको आकृति दी जाएगी। पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि बताइए साधारण पासा है या मानक पासा है। जब आपने देखा कि भाई 7 योग नहीं हो रहा, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, तो आप श्योर हो गए कि ये मानक पासा है। फिर आपसे विपरीत पूछ लिया, तो विपरीत के लिए जो अंक लिखा हुआ है उसमें कितना जोड़ा जाए कि योग 7 करना होता है कि योग 7 हो जाए। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ था तो आपने 4 को जोड़ दिया, योग 7 हो गया। यही इसका विपरीत है। मानक पासे में सिर्फ इतना ही है कि जो अंक लिखा हुआ है उसमें कितना जोड़ा जाए कि योग 7 हो जाए। ठीक है, अब आप इस बात को समझ चुके होंगे। ठीक है भाई, इसके बाद आगे देखते हैं। ये आपने नोट किया। देखो भाई, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कुछ इस तरह से, और मैंने आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे। 2 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने आपसे कि बताइए कौन सा पासा है। पहला क्वेश्चन है आपको बताना है कि ये पासा कौन सा है। पहला क्वेश्चन कि आपको बताना है कि ये पासा कौन सा है। तो जब आपने देखा कि भाई एक आकृति दे के क्वेश्चन पूछा गया है, तो 6 और 3 9, 3 और 5 8 होते हैं, और 6 और 5 11। आपने कहा कि जी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। जब एक आकृति दे तो तुरंत आप समझ जाएं कि या तो ये मानक पासा है या ये साधारण पासा है। यानी वो नो सरफेस कॉमन से क्वेश्चन पूछ रहा है जब एक आकृति देकर आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपने देखा कि एक आकृति देकर क्वेश्चन पूछा गया है, तो भैया तो मानक है या तो साधारण है। अगर ये मानक है, क्यों है मानक? क्योंकि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। अब आपसे विपरीत पूछा जाता है, तो आप मानक पासे में विपरीत बहुत अच्छे से जानते हैं। निकाल लें कि 6 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो 1। 5 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो 2। और 3 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो मेरे भाई 4। और ये जो 6 और 1 हैं, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं और इनका योग भी 7 है। 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, सबका योग 7 है। मैंने बताया था कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, वो बात भी ठीक है। और 6 का विपरीत क्या है? 1। 5 का क्या है? 2। और 4 का क्या है? 3। इस तरह से मानक पासे को करते हैं। इसके बाद देखते हैं भाई हम साधारण पासा जो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है उसके सवालों को हम किस तरह से करते हैं। ठीक है भाई, देखो भाई, इसका जो दूसरा पार्ट था वो था मेरे भाई साधारण पासा नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, साधारण पासा। ठीक है भाई, साधारण पासा भी एक आकृति देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक आकृति बनाई कुछ इस तरह से, एक आकृति तो आपकी ये है। ठीक है भाई, दूसरी ठीक है भाई, तीसरी चौथा। चलो भाई, मैंने कुछ आकृति बनाई है पासे की, और मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा पहली वाली आकृति से कि बताइए भाई ये कौन सी आकृति है। तो आपने जब देखा कि भाई 4 और 2 6, 4 और 3 7, पड़ोसी सतहों का योग 7 हो गया। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 हो गया तो आप श्योर हो जाएंगे कि ये साधारण पासे की है। जबकि मानक पासे में जो हमने अभी पढ़ा है, मानक पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, लेकिन साधारण पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। यही कन्फ्यूजन होता है कि किस में होता है किस में नहीं। इस बात को बड़े आप ध्यान से सुनेंगे कि साधारण पासे में
पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। ठीक है जी, देखो 7 है, आपने यहाँ पर देखा 6 और 1 7 हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे 5 और 2 7 हो गया। जब आपने यहाँ पर देखा कि 5 और 2 7 हो गया, तो ये साधारण पासे हैं। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है तो वो साधारण पासा है, ये तो आप पहचान गए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इनके विपरीत के विपरीत बताइए। तो मानक पासे में जब हम विपरीत निकालते थे तो वहाँ पर बहुत आसान था निकालना। कैसे आसान था भाई, आप सब जानते हैं मानक पासे में हम क्या करते थे कि मानक पासे में जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो आप कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो आपने 4 जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मानक पासे की तरह यहाँ पर ऐसा नहीं है। मानक पासे में तो योग 7 भी नहीं होता था, यहाँ पे योग 7 है सब में। और विपरीत किस तरह से निकाले जाते हैं आप सब जानते हैं कि 1 से लेकर मैंने बताया था 6 तक के अंकों को ही लिख सकते हैं मानक पासे और साधारण पासे में। इस बात को आप जानते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिख सकते हैं। अब मुझे आप एक बात बताएंगे कि अगर मैं यहाँ से 3 का विपरीत निकालता हूँ साधारण पासे में तो हम किस तरह से निकालेंगे। आप जानते हैं 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, जिनमें से 3 अंक यहाँ पर लिखे हुए हैं, 3 बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए अंक हैं वही इसके विपरीत अंक होंगे। साधारण पासे में जो बचे हुए अंक हैं वो अंक हर सरफेस के, जितनी भी हमारी ये 3 सरफेस हैं, तीनों सरफेस पे वही अंक विपरीत होंगे। इस तरह से आप समझेंगे कि जैसे मुझे 3 का विपरीत निकालना है तो आप जानते हैं इसमें 2 है तो 1 नहीं है। 1 से स्टार्ट अपने दिमाग में आप 1 से शुरू करेंगे, 1 नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है और 6 नहीं है। 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, आप इस बात को जानते हैं। 1 से 6 तक अंक होते हैं जिसमें 3 अंक यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो बाकी 3 नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पर वही अंक इसके विपरीत होंगे, वही अंक इसके विपरीत होंगे। यानी साधारण पासे में कोई अकेला अंक विपरीत नहीं हो सकता, जबकि मानक पासे में तो हमें सिर्फ योग करना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या करना होता है कि जो अंक नहीं लिखे हुए हैं वो अंक उसके विपरीत होते हैं। जैसे मुझे 2 का विपरीत निकालना है तो या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। ठीक है भाई। अगर मुझे 4 के विपरीत निकालना है या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। इस तरह से साधारण पासे में हम विपरीत निकालते हैं। और साधारण पासे की मैंने आपको पहचान बताई है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है और विपरीत निकाले जाते हैं। जो 3 अंक लिखे हुए हैं उसके अलावा जो 3 नहीं है वही उस अंक के विपरीत होते हैं। आप एक बार देखेंगे। ठीक है भाई, ये आपने देखा। इसके बाद अब हम दूसरी आकृति को देखते हैं। जब हमने अपनी दूसरी आकृति को देखा, ये दूसरी हमारी आकृति है, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई 6 और 1 7 हो रहा है। सबसे पहली बात तो पहली पहचान तो यही है कि ये एक साधारण पासा है। इसके बाद मैंने आपसे पूछा कि भाई इनके विपरीत और बताइए। आपसे पूछा जाए, एक आकृति दी जाएगी और पूछा जाए कि बताइए 6 के विपरीत, तो आपने देखा कि 6 और 1 7, तो ये साधारण पासा है। अगर साधारण पासा है तो साधारण पासे में किस तरह से विपरीत निकालते हैं मैंने बताया है कि 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, जिसमें से 3 अंक यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 6 तक आप गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 लिखा हुआ है, ठीक है जी, नहीं लेंगे। 2 नहीं है, ठीक है भाई, 2 नहीं है, आप जानते हैं 2 नहीं है। उसके बाद क्या, 3 नहीं है और 4 नहीं है। 4 है, 5 नहीं है, ठीक है भाई। यानी 1 था तो 2 नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे। इसके बाद अगर हम 1 का विपरीत निकालें तो मेरे भाई 2 होगा और 3 होगा और 5 होगा। इसी तरह से अगर हम 4 का विपरीत निकालते हैं तो 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया और 5 हो गया।
आप मेरी बात को समझ पाए। जो अंक लिखे हुए हैं उसके अलावा आप जानते हैं 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, जिसमें से 3 लिखे हुए हैं। जो 3 नहीं लिखे हुए वही उस अंक के विपरीत हैं। इस बात को आप समझेंगे। आपने जब इस आकृति को देखा तो सबसे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि बताइए यार, ये साधारण पासा है या मानक पासा है। पहली बात तो आपने कहा कि जी 5 5 और 2 7, पड़ोसी सतहों का योग 7 है, तो ये एक साधारण पासा है। मगर ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे पूछा कि भाई इनके विपरीत बताइए। तो जब आपने विपरीत बताए मुझे, तो आपने कहा जी 3 अंक तो लिखे हुए हैं। कौन कौन से लिखे हुए हैं? 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, एक तो 3 नहीं है, एक 4 नहीं है, 5 है, एक 6 नहीं है। तो 2 के विपरीत क्या हो गया? 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। इसी तरह से अगर मैं 1 के निकालूं तो भाई 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। 5 का निकालें तो 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। इस तरह से साधारण पासे में हम विपरीत निकालते हैं। आप देखेंगे चलो भाई, अब इसे देखते हैं भाई, लास्ट वाले को। चलो, जो आपने देखा कि 5 और 2 7, पड़ोसी सतहों का योग 7 है, तो साधारण ही है, साधारण पासा है। अब आपको विपरीत बताने, तो बताइए भाई 2 के विपरीत क्या होंगे? आप जान चुके हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 होगा, 2 है, 2 नहीं होगा, तो 2 के बाद 3 होगा। जो इस आकृति में नहीं है वो लेने हैं। 3 होगा, 4 है, 5 है, 6 होगा। तो 1 3 6 इसके विपरीत होंगे। आप इस बात को जानते हैं। इसके बाद अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो 1 होगा, 3 होगा, वही 6 होगा। सेम होंगे भाई, जब 3 है तो 3 तो सेम ही होने ना। तो 1 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इस तरह से हम साधारण पासे में विपरीत निकालते हैं। और आप नोट करके लिख लेंगे, साधारण पासे में एक नोट लिख लेंगे। वो नोट क्या है? आप नोट लिखेंगे कि साधारण पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। देखो, मानक पासे में ये 7 नहीं होता था, आप इस बात को जानते हैं। लेकिन साधारण पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। ठीक, पहली बात। दूसरा नोट लिख लेंगे इसमें कि साधारण पासे में कोई अकेली सतह किसी भी अंक की विपरीत नहीं हो सकती। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैंने 2 बात लिखी हैं। क्या है वो बात? कि साधारण पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। आप जानते हैं कि पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या लिखी है? कि साधारण पासे में कोई अकेली सतह किसी भी अंक की विपरीत नहीं हो सकती। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 6 है और 6 का मैं विपरीत 1 2 लेने लगूँ, या खाली 3 को लेने लगूँ, या 5 को लेने लगूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता साधारण पासे में। यही बात लिखी हुई है कि साधारण पासे में कोई अकेली सतह विपरीत नहीं होती। साधारण पासे में 3 सतह होती हैं, विपरीत में 3 सतह आती हैं। आप इस बात को जानेंगे।
कोई अकेली सतह मैं कहने लगूँ 4 का 2 ले लूँ, नहीं, 4 के या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि साधारण पासे में कोई अकेली सतह विपरीत नहीं होती, इस तरह से होती हैं। इस बात को आप समझेंगे। ठीक है भाई, ये था नो सरफेस कॉमन, किसी भी सतह का समान ना होना। मैंने बताया इसमें 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको मानक पासा पढ़ाया जिसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं। मानक पासे में मैंने बताया था कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, आपने मानक पासे को पढ़ा है। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज। और नॉन स्टैंडर्डाइज में मैंने बताया है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत में कोई अकेली सतह विपरीत नहीं हो सकती। ये मैंने आपको बात बताई, ये आपने 2 चीज़ें पढ़ी। इसके बाद जब मैंने डाइस को स्टार्ट करा था तो मैंने बताया था कि भाई कोई भी पासा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। इसके बाद मैंने बताया था कि आपको कि 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बताया था ना कि 5 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसमें विपरीत सतह पहला था, आपने विपरीत सतह निकालने सीखे। 1 सरफेस कॉमन में भी विपरीत सतह निकालना सीखा, 2 सरफेस कॉमन में विपरीत सतह निकालना सीख लिया, और 9 सरफेस में भी मानक और साधारण में विपरीत निकालने सीख लिए हैं। इसके बाद जो दूसरा टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, मैंने बताया था पासे का प्रसार। पासे के प्रसार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं छोड़ना है, पासे के प्रसार से क्वेश्चन बनते हैं और हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमें कंप्लीट डाइस पढ़ना है। आप इस बात को जानते हैं। जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं मेरे भाई पासे के प्रसार से। किससे बनते हैं? पासे के प्रसार से, प्रसार से बनते हैं। मैंने बताया था दूसरा जो टाइप आपको बताया था वो बताया था पासे का प्रसार। पासे का प्रसार कैसे पासे का प्रसार होता है उस चीज़ को देखते हैं, किस तरह से पासे का प्रसार होता है। आप सब जानते हैं कि एक जो डाइस होता है, जो पासा होता है, उसमें 6 सतह होती हैं। आप इस बात को जानते हैं। कितनी सतह होती हैं भाई? आप जानते हैं 6 सतह होती हैं। जो हमारा पासा होता है उसमें 6 सतह होती हैं। हमारा दूसरा टाइप है पासे का प्रसार। पासे का प्रसार मैंने बताया था। विपरीत सतह आप सीख चुके हैं, 5 प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं। आज पढ़ना है हमें पासे का प्रसार। आप जानते हैं पासे में 6 सतह होती हैं। ठीक है, जब 6 सतह होती हैं यानी 6 सतह वो कौन कौन सी हैं? मैंने माना A, B, C, D, E और F, ये 6 सतह हैं। ठीक है, जो 6 सतह होती हैं अगर हम इन्हें देखें कुछ इस तरीक़ा से, अगर हम इन्हें इस तरह से देखते हैं तो मेरे भाई एक तो होती है आपकी विपरीत सतह। अगर एक विपरीत है, यहाँ पर एक विपरीत है, यानी अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि एक के विपरीत क्या होगा तो आप एक बात जानेंगे कि एक छोड़कर विपरीत होता है। एक छोड़कर विपरीत होता है तो एक छोड़ा हमने B को, तो A का विपरीत क्या है? C है। मैं यहाँ से कहूँ कि B का विपरीत क्या होगा तो आप C को छोड़ेंगे, B का विपरीत D होगा। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि D का विपरीत क्या होगा तो आप देखेंगे कि D का विपरीत F होगा। यानी एक छोड़कर विपरीत होता है। एक को छोड़कर जो अगला लेटर है या अंक है या सरफेस है वो विपरीत होगी। एक छोड़कर विपरीत होती है। इस बात को आप समझेंगे कि एक छोड़कर विपरीत होती है। ठीक है, अगर मैंने एक सतह विपरीत मानी, एक सतह विपरीत मानी कि A की विपरीत C है तो बची कितनी? A की विपरीत C हो गई तो बची कितनी? 1, 2, 3 और 4। अगर A और C आपस में विपरीत हैं, A और C आपस में विपरीत हैं तो बाकी जो बची 4 सतह वो इस A की पड़ोसी होंगी। C तो विपरीत हो गया, C विपरीत हो गया A का। अगर C A का विपरीत हो गया तो जो बाकी 4 बची B, D, E और F, ये 4 सतह इस A की पड़ोसी होंगे। इस बात को आप समझेंगे
कि एक विपरीत होता है तो चार पड़ोसी होते हैं, इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि एक विपरीत है तो मेरे भाई चार पड़ोसी होंगे। ठीक है, अगर एक विपरीत है, अगर एक विपरीत सतह है तो भाई चार पड़ोसी होंगी। ये बात आप समझेंगे, चार सतह पड़ोसी होती हैं फिर। ठीक है, चार पड़ोसी होंगे, इस बात को आप समझे, चार पड़ोसी होंगी। अगर एक विपरीत है तो उसकी चार पड़ोसी होंगी, इस बात को आप समझे। विपरीत कौन सी है? ए और सी आपस में एक दूसरे के विपरीत मैंने मानी। अगर ए और सी विपरीत मानी तो जो बाकी चार बची, कौन कौन सी बची भाई? बी, डी, ई और एफ, ये चार सतह इस ए की ये पड़ोसी होंगी। विपरीत को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जब लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस विपरीत को अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसमें आप बोलेंगे इसे प्रतिमुख सतह भी बोल देते हैं। इस बात को आप नोट कर लेंगे, प्रतिमुख सतह, प्रतिमुख सतह या ऊपर नीचे की सतह, ऊपर नीचे की सतह। ठीक है, या आमने सामने की सतह, आमने सामने की सतह। इस तरह से लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं विपरीत सतह से। विपरीत सतह को प्रतिमुख सतह भी बोल सकते हैं लैंग्वेज में, ऊपर नीचे भी बोल सकते हैं, आमने सामने भी बोल सकते हैं। पड़ोसी सतह को भी हम कई नामों से जानते हैं, जैसे इसको एक कहते हैं आसन्न सतह, आसन्न, आसन्न सतह, आसन्न सतह। उसके बाद इसको एक मित्र सतह भी कहते हैं, मित्र सतह भी कहते हैं। इसे संलग्न सतह भी कहते हैं, संलग्न सतह भी कहते हैं। इस बात को आप जानेंगे, आसन्न सतह कहते हैं, मिश्र संलग्न सतह कहते हैं और मित्र सतह कहते हैं। इन अन्य नामों से, अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। हम पढ़ रहे हैं पासे का प्रसार। अभी मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है कि मेरे भाई 6 सतह होती हैं किसी भी पासे में, किसी भी टाइल्स में 6 सतह होती हैं। अगर उन 6 सतहों में से कोई एक सतह विपरीत है तो बाकी जो 4 सतह बची वो उसकी पड़ोसी होंगी। सिर्फ इतनी बात बताई है, इस बात को आप जानेंगे। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेंगे। क्या चीज़ें हैं ये, पासे के प्रसार से हमें क्या फ़ायदा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस बात को समझेंगे। देखो भाई, मैंने एक डाइस बनाया कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये एक डाइस है, ठीक है, और मैंने इस पर कुछ अंकों को लिख दिया या अल्फ़ाबेट लिखे। देखो इस तरह से मैंने एक डाइस बनाया है और इस पर कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हैं, लेटर लिखे हैं। मैंने आपको बताया था एक छोड़कर विपरीत होता है। अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि ए का विपरीत क्या होगा तो आप एक छोड़कर बताएंगे, ए का विपरीत सी होगा जी, ए का विपरीत सी होगा। अगर बी का विपरीत पूछने लगूं तो बी का विपरीत डी है और ई का विपरीत एफ है, एफ का विपरीत ई है। इस बात को आप समझेंगे, ए का विपरीत सी है, बी का विपरीत डी है और ई का विपरीत एफ है। इस तरह से विपरीत निकालते हैं, एक छोड़कर विपरीत होता है, इस बात को आप समझेंगे। जो मैंने बात आपको बताई है कि एक सतह अगर विपरीत है तो 4 उसकी पड़ोसी होती हैं, इस बात को आप कैसे सिद्ध करेंगे? देखो भाई, अगर एक विपरीत है, एक अब एक इस तरह से आप लिख लेंगे, इस तरह से आप लिख लेंगे, एक मिनट, देखो भाई इस तरह से आप लिख लेंगे। एक जगह लिखेंगे आप सतह, इधर लिखेंगे आप पड़ोसी और इधर लिखेंगे आप विपरीत। विपरीत सतह हमारी है ए, मैंने ए को ले लिया। ए का विपरीत क्या है? सी, मैंने सी को यहाँ पे ले लिया।
अगर मैं एक ए सतह को लिया और ए का विपरीत सी ले लिया, यानी ए का विपरीत सी ले लिया, तो बाकी जो चार बची वो ए की पड़ोसी होंगी। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो कौन कौन सी बची? ए का विपरीत सी तो हो गया, उसके बाद कौन कौन सी बची भाई? ई के बाद बी और डी और एफ। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ए है उसका विपरीत तो सी है, तो विपरीत सी लिख दिया, विपरीत सी लिख दिया। अगर ए का विपरीत सी है तो जो बाकी चार बची वो ए की पड़ोसी होंगी, ई बी डी और एफ। ये क्या होंगी? ए की पड़ोसी होंगी। इस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ए सतह को लिया तो ए का विपरीत सी है, और अगर ए का विपरीत सी है तो दो तो ये हो गए ए और सी, टोटल 6 हैं। तो जो चार बचे वो चार इस ए के पड़ोसी होंगे। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है? आप इस बात को समझेंगे, ठीक है भाई? देखो आगे इस बात को आप समझे। अब आप विपरीत और पड़ोसी देखते हैं, इस बात को आप नोट कर लेंगे। देखो भाई, मैंने एक पासा बनाया, ठीक है भाई, ये और इस तरह से, और इस पासे में मैंने लिखा मेरठ बुलंदशहर अलीगढ़ हापुड़ आगरा और बागपत, ठीक है? मैंने कुछ ज़िलों के नाम लिखे हैं, मैंने एक डाइस बनाया। अब मुझे आप एक बात बताएंगे, यहाँ से आपको पड़ोसी और विपरीत निकालने हैं, तो आप बताएंगे कि अलीगढ़ का विपरीत क्या है, तो आप कहेंगे जी एक छोड़कर आगरा होगा। मैंने पूछा हापुड़ का विपरीत क्या है, तो आप कहेंगे जी एक छोड़ा, हापुड़ से आगे एक छोड़ा तो बागपत होगा। मैंने बोला कि मेरठ का विपरीत क्या है, तो वो बुलंदशहर है। इस बात को आप समझे। एक जगह आपने लिखा सतह, इधर लिखा आपने पड़ोसी। अभी सिर्फ हमें सीखना है, सिर्फ सीखना है। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इससे वो देखेंगे। सतह है, पड़ोसी है, और इस तरफ लिख दिया हमने विपरीत। विपरीत हमने पहली सतह ली अलीगढ़। अगर हमने अलीगढ़ को लिया तो अलीगढ़ का विपरीत क्या होगा? आप सब जानते हैं आगरा होगा, एक छोड़कर आगरा। तो अलीगढ़ का विपरीत क्या हो गया? आगरा। अलीगढ़ का विपरीत क्या हो गया? आगरा। आगरा तो विपरीत हो गया। अगर अलीगढ़ का आगरा विपरीत हो गया, अलीगढ़ का आगरा विपरीत हो गया, तो बचे कितने? 4 भाई। अलीगढ़ और आगरा तो हमने ले लिए, अलीगढ़ सतह ले ली और अलीगढ़ का विपरीत आगरा होगा। तो जो 4 बचे वो इस अलीगढ़ के पड़ोसी होंगे। कौन कौन से होंगे? आगरा को छोड़कर सभी इसके पड़ोसी होंगे, क्योंकि आगरा तो विपरीत है। तो मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, बागपत हो गया, और बागपत के बाद बुलंदशहर हो गया, बुलंदशहर हो गया, ठीक है? अलीगढ़ लिया, सतह ली अलीगढ़, अलीगढ़ के विपरीत आगरा। अगर अलीगढ़ के विपरीत आगरा है तो बाकी जो 4 बचे बाकी 4 बचे वो अलीगढ़ के विपरीत पड़ोसी होंगे। इस बात को आप समझे। बाकी 4 अलीगढ़ के पड़ोसी होंगे। मान ली मैंने सतह लिया हापुड़, मैंने सतह ली हापुड़। अगर मैंने सतह हापुड़ ली तो हापुड़ का विपरीत क्या हो गया भाई? हापुड़ का विपरीत होगा एक छोड़कर, यानी बागपत। बागपत तो विपरीत हो गया। अगर हापुड़ को लिया मैंने हापुड़ को लिया
तो हापुड़ का विपरीत हो गया बागपत। ठीक है जी, बागपत हो गया विपरीत। तो बाकी जो 4 बचे वो इस हापुड़ के पड़ोसी होंगे, और वो कौन कौन से बचे? मेरठ बचा, उसके बाद में क्या, अलीगढ़ बचा, अलीगढ़ बचा, आगरा बचा, आगरा बचा और बुलंदशहर बचा। ठीक है भाई, ये इसके पड़ोसी हो गए। इस बात को आप समझ गए। अगर मैंने सतह बागपत को लिया, बागपत मैंने सतह ले ली, तो बागपत का विपरीत हापुड़ होगा। बागपत का एक छोड़कर विपरीत हापुड़ होगा ना, तो हापुड़ हो गया इसका विपरीत। अगर बागपत का हापुड़ विपरीत हो गया, इस बागपत का हापुड़ विपरीत हो गया, तो इसके पड़ोसी कौन कौन होंगे? इस बागपत के, बागपत का हापुड़ तो हो गया विपरीत, तो पड़ोसी बचे 4, मेरठ, आगरा, बुलंदशहर और अलीगढ़। मेरठ, आगरा, बुलंदशहर और अलीगढ़। इस तरह से हम विपरीत और पड़ोसी को निकालते हैं। आप इस बात को समझ पाए। अगर मैंने मेरठ सतह को ले लिया, तो मेरठ का विपरीत है बुलंदशहर। क्या है? बुलंदशहर। अगर मेरठ का विपरीत बुलंदशहर है, मेरठ का विपरीत बुलंदशहर है, इस मेरठ का विपरीत बुलंदशहर है, तो मेरठ के पड़ोसी कौन कौन होंगे? अलीगढ़ होगा, हापुड़ होगा, आगरा होगा और बागपत होगा। ठीक है भाई, इस तरह से हम विपरीत और जो सतह होती हैं, विपरीत और पड़ोसी निकालते हैं। ये बात आपने सीखी कि एक छोड़कर विपरीत होता है। ठीक है, और अगर एक विपरीत है तो 4 उसके पड़ोसी होंगे। इस बात को आप समझ गए। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीक़ा से बनते हैं वो चीज़ें हमें देखनी है। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ये चीज़ें हमें देखनी है। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो भाई, आप पासे का प्रसार सीख चुके हैं। ठीक है, पासे के प्रसार से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं इस बात को आप समझेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप, कोई जय है, जय और कुमार पड़ोसी नहीं हैं। 2 लड़के हैं, एक का नाम जय है, जय और कुमार, जय और कुमार पड़ोसी नहीं हैं, पड़ोसी नहीं हैं। ठीक है जी, जय और कुमार पड़ोसी नहीं हैं। ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं। एक ललित है, ललित एवं नीरज, ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं। इस बात को आप समझेंगे, पड़ोसी हैं। लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं हैं, लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी, ललित पड़ोसी नहीं है, नहीं हैं। ठीक है, लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है। तो बताइए मानवेंद्र के विपरीत कौन है? तो मानवेंद्र के विपरीत कौन है? तो मानवेंद्र के विपरीत कौन है? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज में, जो आपको करने होते हैं डाइस में। ठीक है भाई, अब हमें क्या फ़ायदा होगा जो हमने पासे का प्रसार सीखा है। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें जल्दी से क्या करना होता है, हमें वही काम, हमें एक पासे की आकृति बनानी है कुछ इस तरह से, जो मैंने आपको अभी बताई है। इस तरह से ये हमने एक पासे की आकृति बनाई है।
इससे आप जानते हैं एक छोड़कर विपरीत होती है, इस बात को आप जानते हैं। जय और कुमार पड़ोसी नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर जय लिखा, पड़ोसी नहीं है, तो विपरीत तो होंगे। मैंने जय और कुमार विपरीत लिख दिए। उसने कहा है कि जय और कुमार पड़ोसी नहीं है। अगर जय और कुमार पड़ोसी नहीं है, भाई पड़ोसी नहीं है तो विपरीत है, तो आप जानते हैं ये वाली सतह और ये वाली सतह विपरीत होती है, इस बात को आप जानते हैं। तो मैंने जय और कुमार विपरीत में लिख दिए, क्योंकि जय और कुमार पड़ोसी नहीं है। ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं। अगर मैंने यहाँ पर ललित को लिखा, ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं, तो फिर भाई नीरज यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि उसने बोला है कि ललित और नीरज पड़ोसी हैं, तो ये दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है। लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर तारा को लिखा, अगर मैंने इस सरफेस पर तारा को लिखा, तो उसने बोला है लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है। हाँ ठीक है, तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है, क्योंकि विपरीत हैं। आप जानते हैं एक छोड़कर विपरीत होता है, तो तारा और ललित पड़ोसी थोड़ी ना है। तारा और ललित तो विपरीत हैं, ठीक है, ये बात पड़ोसी नहीं है। तो उसने पूछा है कि बताइए मानवेंद्र के विपरीत कौन है। एक सतह बची, तो उस सतह पर कौन होगा, हमारा मानवेंद्र होगा। इस सतह पर कौन होगा, मानवेंद्र होगा। तो उसने ये पूछा है हमसे, आंसर हमसे क्या पूछा है कि बताइए मानवेंद्र के विपरीत कौन होगा। तो आप जानते हैं कि भाई मानवेंद्र के विपरीत जब हमें निकालना है तो एक छोड़ना है, तारा को, यानी कि नीरज होगा। तो मानवेंद्र के विपरीत क्या होगा, नीरज होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीरज। इस बात को आप समझ पाए कि मानवेंद्र के विपरीत कौन होगा, नीरज होगा। इस तरह से क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछे जाते हैं और हमें इस तरह से करने होते हैं, ठीक है। आगे और देखते हैं एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे, चलो अभी क्वेश्चन नोट करेंगे। और क्वेश्चन में लिखा है एक घन की 6 सतहों पर अलग अलग रंग है। एक घन की सतहों पर अलग अलग रंग है, अलग अलग रंग है। काले के विपरीत नीला है। काले के, आप नोट करेंगे, काले के विपरीत नीला है। काले के विपरीत नीला है, नीला है। लाल और हरे के बीच गुलाबी 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 है। यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो, यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो, नारंगी रंग हो, तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो उसके विपरीत सतह पर, विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, इस बात को आप समझेंगे। ये क्वेश्चन है आपका। एक घन की 6 सतहों पर, एक घन की 6, आप यहाँ पे नोट कर लेंगे 6, एक घन की 6 सतहों पर अलग अलग रंग है। काले के विपरीत नीला है। लाल और हरे के बीच गुलाबी है। यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, यानी हमसे नारंगी के ही विपरीत पूछा है। उसने कहा है कि यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा।
हमें ये क्वेश्चन हल करना है। मैंने आपको बताया है सबसे पहले आप क्या काम करेंगे कि एक पासे की आकृति ड्रॉ कर लेंगे, एक पासे की आकृति बनाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, ये आपने आकृति बनाई है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक घन की 6 सतहों पर अलग अलग रंग है। ठीक है जी, काले के विपरीत नीला है। अगर काले के विपरीत नीला है तो हमने काला लिख दिया ऊपर और विपरीत के लिए हम जाएंगे नीचे। काले के विपरीत क्या है? नीला। ठीक है भाई, उसने कहा काले के विपरीत नीला है, हमने काले के विपरीत नीला लिख दिया। लाल और हरे के बीच गुलाबी है। अगर मैंने यहाँ पर लाल लिखा और हरा यहाँ पर लिखा, उसने कहा है लाल और हरे के बीच गुलाबी है। ठीक है जी, हमने गुलाबी यहाँ पर लिख दिया। लाल और हरे के बीच गुलाबी है, लाल और हरे के बीच गुलाबी लिख दिया। इसके बाद उसने कहा है यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो, आप जानते हैं एक ही सतह बची तो यहाँ पर क्या होगा? नारंगी। नारंगी हो गए, यहाँ इस सतह पर एक ही सतह बची, नारंगी। ठीक है, यदि एक सतह पर नारंगी हो तो उसके विपरीत कौन सा होगा? तो उस नारंगी के ही विपरीत पूछा है। तो आप जानते हैं अगर हमें नारंगी का विपरीत लेना है तो एक छोड़कर अगली वाली सतह विपरीत होती है, तो नारंगी के विपरीत क्या होगी? गुलाबी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गुलाबी। क्या हो जाएगा? गुलाबी। ठीक है भाई, इस तरह से पासे के प्रसार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पासे के प्रसार से। ठीक है, चलो आगे और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आप और नोट कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नोट करेंगे आप। आपको एक निर्देश दिया गया है कि एक घन के प्रत्येक फलक पर 1 से 6 में से एक भिन्न अंक अंकित है। आप नोट करेंगे कि एक घन के प्रत्येक फलक पर, एक घन के प्रत्येक फलक पर 1 से 6 में से एक भिन्न अंक अंकित है। अंक अंकित है, इस बात को आप समझेंगे। और यह भी दिया गया है, एक निर्देश है और यह भी दिया गया है। क्या दिया गया है? नंबर 1 आप नोट करेंगे। नंबर 1 क्या दिया गया है? फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है। देखो मैंने बताया था लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जानते हैं। फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है। ठीक है भाई। नंबर 2 फलक 1 फलक 5 के प्रतिमुख है। फलक 1 फलक 5 के प्रतिमुख है। तीसरा फलक 3 फलक 1 और 5 के बीच है। फलक 3 फलक 1 और फलक 5 के बीच है। चौथा फलक 4 फलक 2 के संलग्न है। फलक 4
फलक 2 के संलग्न है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है भाई, एक निर्देश दिया जाता है और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से विपरीत पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरह से विपरीत पूछे जाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, आपको एक पासे की आकृति बनानी है इस तरह से। ठीक है भाई, ये आपके एक पासे की आकृति होगी। इस तरह से आपको एक पासे की आकृति बनानी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आप। पासे की आकृति आपने बनाई, इसके बाद उसने क्या बोला है, अब हमें इस क्वेश्चन को करना है और इसमें ड्रॉ करना है। फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है। प्रतिमुख का मतलब होता है यानी विपरीत है। मैंने बताया था कि विपरीत को प्रतिमुख के नाम से जानते हैं। तो फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है। अगर मैंने 2 को यहाँ पर लिखा तो मैं 6 को यहाँ पर लिखूँगा भाई, 6 को यहाँ पर लिखूँगा, क्योंकि प्रतिमुख यही बैठेगी। इस बात को आप जानते हैं। ठीक है, फलक 1 फलक 5 के प्रतिमुख है। अगर मैं फलक 1 को यहाँ पर लिखता हूँ तो प्रतिमुख यानी विपरीत के लिए मुझे 5 कहाँ पर लिखना पड़ेगा, विपरीत के लिए 5 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसने बोला है फलक 1 फलक 5 के प्रतिमुख है। ठीक है, उसके बाद फिर उसने बोला है फलक 3 फलक 1 और 5 के बीच है। फलक जो 3 है वो 1 और 5 के बीच है। अगर मैंने 3 यहाँ पर लिख दिया तो 1 और 5 के बीच में हो गया ना, हो गया। फलक 3 1 और 5 के बीच है। फलक 3 1 और 5 के बीच है। फिर उसके बाद बोला है फलक 4 फलक 2 के संलग्न है। तो एक ही सतह बची 4 और इसके संलग्न यानी 2 के पड़ोसी भी है ये। ठीक है, ये इसका पड़ोसी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 4 के विपरीत क्या है। तो 4 के विपरीत क्या बताएंगे आप, 4 के विपरीत 3 होगा। पूछे कि 2 के विपरीत क्या है तो 6 हो गया। 1 के विपरीत पूछेगा तो 5 हो गया। 3 के विपरीत पूछेगा तो 4 हो गया। यानी एक को छोड़कर, एक सतह छोड़कर विपरीत होता है। आप इस बात को जानते हैं कि 3 के विपरीत क्या होगा 5, या सॉरी 1 के विपरीत क्या होगा 5, 3 के विपरीत क्या होगा 4, 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पासे के प्रसार से। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद।